शुभ संध्या। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और यह हिंदी की बुक जो है वो 6th क्लास की है, एनसीईआरटी की बुक है। तो आज मैं आपको यह कविता पढ़ाऊंगी, मैया मैं नहीं माखन खायो। सबसे पहले मैं कविता को बोलूंगी, उसके बाद इसको समझाऊंगी आपको। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोहे पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियाए। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जाने पर आयो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत तही नाच नचायो। सूरदास तब बेहसी जसोदा, लै उड़ कंठ लगायो। अब यहाँ जो यह कविता है, ये कविता लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और इनका अधिकांश समय मथुरा गोवर्धन ब्रज में ही श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए बीता था। और ये जो कविता है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और सूरदास जी उस समय भी बहुत प्रचलित थे। इनकी कविताएं आज भी बहुत प्रचलित है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं पूरी लिखी है। उनके जो भी लाइफ की जीवन की घटनाएं थी वो पूरा वर्णन दिया है। साथ ही उन्हें इसके लिए महाकवि सूरदास कहा जाता था। इनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हो गई थी। अब मैं कविता के बारे में आपको बता रही हूँ। लिखा है मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ अगर इस सब लाइन को आप देखें तो पंक्ति को, इसको दो भावों में आप समझ सकते हैं कि कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ही माखन खाया या उन्होंने माखन नहीं खाया है। और वो कह रहे हैं कि तुमने तो सुबह सुबह मुझे गायों के साथ वन में भेज दिया था। चार पहर बीतने के बाद ही मैं शाम में घर लौटा हूँ। और जितने छोटे बच्चे हैं, मैं इतना छोटा बच्चा हूँ कि मैं इतने ऊंचे रखे हुए मटके को कैसे पालूंगा। दूसरा, तुम मेरे दोस्तों पे विश्वास करती हो, देखो उन सब के मुंह पे जो है माखन लगे हुए हैं। तुम कितनी भोली माँ हो कि तुम उन पे विश्वास कर लेती हो। लगता है तुमको मुझसे कुछ बैर है, तुम मुझे पराया मानती हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ही माखन खाया है तो ये लो, तुम अपनी जो लाठी है वो लो और तुम्हें जो भी सज़ा देना है वो दे दो। तो इसमें जो यशोदा माँ है वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं कि मेरा बालक कुछ भी नहीं खाया और मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ। तो वो उसे उन्हें लेकर प्यार करने लगती हैं, गले से लगा लेती हैं। तो कविता यही था कि कृष्ण जो थे वो बहुत नटखट थे और अपनी बातों से अपनी माँ को भी